पीटर यान से पता नहीं यूएफसी वालों को क्या दिक्कत है। 26 जुलाई वाले दिन उनकी फाइट होने वाली है। किसके साथ आपको पता है? मार्कस मगी के साथ। ये किस बीमारी का नाम है? देखिए, ये एक ऐसे फाइटर हैं जो यूएफसी में 35 साल के हो चुके हैं। ये 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर है। लेकिन क्या ये फाइट बनती थी? या डेना वाइट को ना पहली फुर्सत में टिकट काट कर वापस घर भेज देना चाहिए कि भाई अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार। पीटर यान जैसे फाइटर के लिए अगर आप ऐसे घिसे पिटे फाइटर अपोनेंट के रूप में लाओगे तो हम साफ यही कहेंगे कि यार कुछ ऐसे फाइटर हैं जो पसंद नहीं है यूएफसी को। एक तरफ तो पीटर यान है, दूसरी तरफ मोवसार एवलोएव है, एल्जामिन स्टर्लिंग है और अब अरमान सारूकियान। ऐसे बहुत फाइटर है जिनके लिए फाइट फिक्स होनी चाहिए टाइटल के लिए। लेकिन ऐसे फाइटर्स को अब कमर के सामने ला दिया जाता है कि भाई आप गेट कीपर बन जाइए। यार शर्म आनी चाहिए। और ये फाइट यार पीटर यान ने एक्सेप्ट कैसे कर ली, मेरी तो समझ के बाहर है। और दूसरी न्यूज भी ऐसी है, जो फाइट नहीं बनानी चाहिए उसको बना देते हैं। यायर रोड्रिगज और वोल्कनोस्की की फाइट आप देखना चाहते हो? मैं भी नहीं देखना चाहता। इवन इन दोनों के घर वाले भी इस फाइट को देखने नहीं वाले हैं। अगर इनके रिलेटिव से भी पूछेंगे कि क्या आप इन दोनों की ये फाइट देखना चाहते हो, टिकट के पैसे देने के बावजूद वो वहां पर जाकर भी नहीं देखेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। तो यार हम यूएफसी के फाइट फैंस क्या बेवकूफ है जो हम यायर रोड्रिगज की और यहां पर वोल्कनोस्की की दोबारा से रीमैच को देखने वाले हैं? तो यार यूएफसी वालों को हो क्या गया है, मेरी समझ से बाहर है। मोवसार एवलोएव की क्या यहां पर भेलपुरी की स्टॉल खुलवाने की सोच रहे हैं? क्या उनको टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए था? आरोन पीको से फाइट करने के लिए उनको डंडा किया जा रहा है। यार समझ से बाहर जा चुकी है चीजें। डेना वाइट को जल्दी से फायर कर देना चाहिए। और हां, फायर करने से ध्यान आया, जॉन जोन्स को फायर कर देना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन पिटीशन चालू हो गई है। कितने लोगों ने पिटीशन डाली होगी? 1 लाख लोगों ने। और 25,000 और जोड़ लो, 1,25,000 लोगों ने कहा है घर पर बैठे बैठे कि जॉन जोन्स को हटाओ, जॉन जोन्स को पहली फुर्सत में घर भेज दो और टॉम एस्पिनल की फाइट करवाओ हैवीवेट टाइटल के लिए। क्वेश्चन ये उठता है, किसके साथ करवाएं? किसके साथ करवाओगे आप? पैडी पिमलेट के साथ करवाओगे? रे मिस्टीरियो के साथ करवाओगे? ब्रोक लेसनर के साथ करवाओगे? किसके साथ करवाओगे? देखो, बात साफ ऐसी है कि जो टॉम एस्पिनल का नाम बढ़ा है वो बढ़ा है जॉन जोन्स के साथ लिंक होने से। जॉन जोन्स के साथ जब तक उनकी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, नोबडी न्यू हु इज टॉम एस्पिनल। जो हार्डकोर फैंस है, आप जैसे मेरे जैसे, सब जानते थे। लेकिन अगर बाहरी दुनिया की बात करें तो जोन्स के साथ कंट्रोवर्सी की वजह से ही, लिंकअप होने की वजह से ही एस्पिनल का नाम इतना बड़ा है। उनका टैलेंट तो भाई उनके साथ है ही, लेकिन जो सच्चाई है वो है। लेकिन ऐसे में जो डेना वाइट है, उन्होंने पहली पिटीशन साइन कर दी है कि भाई ऐसे लोग बेवकूफ है, नल्ले हैं, उनके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, जो सोच रहे हैं कि यार जॉन जोन्स को ऐसी पिटीशन डालने से, प्रेशर बनाने से यूएफसी वाले स्ट्रिप कर देंगे। उल्लू के पट्टे हैं ऐसे लोग। क्योंकि भाई यूएफसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो चाहेंगे वो मानना पड़ेगा। और डेना वाइट के फेवरेट फाइटर जॉन जोन्स, डेना वाइट के बॉयफ्रेंड जॉन जोन्स, डेना वाइट के पापा बने हुए हैं जॉन जोन्स। तो क्या ऐसे पिटीशन साइन करने के बावजूद जॉन जोन्स को स्ट्रिप किया जाएगा? अकल से पैदल हो चुके हैं ये लोग। भाई साहब, टोनी फर्गसन और हबीब की फाइट हो नहीं पाई। ये एक ऐसी फाइट थी जो मैं देखना चाहता था, मेरे दिल के सबसे करीब फाइट थी ये। लेकिन सबसे कर्स्ड फाइट है ये यूएफसी की हिस्ट्री की। लेकिन टोनी फर्गसन से पूछा गया कि हबीब और जो इस्लाम मखाचव है, किसकी लेगेसी बड़ी हो गई है, कौन बेटर है आज के टाइम पर? तो टोनी फर्गसन ने कहा कि देखो, बात साफ ऐसी है, जो हबीब नहीं कर पाए, इस्लाम मखाचव ऐसा कर रहे हैं। 170 में जा रहे हैं वो, और ऐसे ही नहीं जा रहे, 4 टाइटल डिफेंड करके जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, टोनी ने कहा कि 170 में जाकर इस्लाम मखाचव और भी तगड़ा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हबीब के साथ उन्होंने अपनी टसल जारी रखी। तो देखो भाई, टोनी फर्गसन और हबीब मेरे फेवरेट फाइटर्स हैं। यहां पर इस्लाम मखाचव ने लेगेसी को सरपास कर दिया है, हबीब की या नहीं, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से यार दोनों की लेगेसी एक अपनी जगह पर अलग तरीके से है। और हबीब और टोनी फर्गसन की फाइट तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में हमें इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे में इस्लाम मखाचेव ने हबीब की लेगेसी को सरपास कर लिया है टोनी की नज़र में। और उनके हिसाब से लाइट वेट के बाद वेल्टर वेट में भी इस्लाम मखाचेव काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों, आपका भाई भी अब तगड़ा परफॉर्म करेगा, क्योंकि नया कैमरा ले लिया है। बहुत भारी भरकम इन्वेस्ट करना पड़ा ऐसी क्वालिटी अचीव करने के लिए, क्योंकि भाई अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो
कहीं ना कहीं से विदाउट एनी इनकम के भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे विश्वास है अपने भाइयों पर, क्योंकि मुझे पता है वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं वी विल बी ऑन द टॉप ऑफ इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट कंटेंट क्रिएशन कैटेगरी वन डे। और वो दिन जल्दी आएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दोगे। कॉबी कोविंगटन और जॉन जोन्स की बिल्कुल नहीं बनती। टॉम एंड जेरी वाला हिसाब किताब है इनका, क्योंकि ये पहले दोस्त हुआ करते थे कॉलेज के टाइम पर, और फिर उसके बाद कॉलेज के दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। यही वाला काम है जॉन जोन्स और कॉबी कोविंगटन के बीच में। दोनों रूममेट भी थे, एक ही कमरे में रहते थे। और दिक्कत ये थी यार, कॉबी कोविंगटन कहता था कि जॉन जोन्स मुझसे अपनी झूठे बर्तन धुलवाता था, पीट पीट कर कि धो इनको नहीं तो छेद दूंगा यहीं पर अभी। जॉन से पूछा गया था कि सबसे ओवररेटेड फाइटर कौन है यूएफसी में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे का नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता, उसका नाम भी सी से शुरू होता है और उसका सरनेम भी। तो भाई कॉबी कोविंगटन के बारे में वो बात कर रहे थे। तो भाई कॉबी कोविंगटन और जॉन जोन्स बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को ट्रोल करने का। जैक डेला मेडलिना इलिया टोपुरिया का एक बिगर वर्जन है। यूएफसी के जो फाइट फैंस है और जो मीडिया है उसमें ये वर्जन चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि यार इलिया के साथ जो डिफिकल्टी महसूस होती है ना इस्लाम मखाचेव को, वो डिफिकल्टी कहीं ज्यादा महसूस होगी जेडीएम के खिलाफ। लेकिन भाइयों आपको पता है कि आपके भाई का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा यूनिक रहता है। मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल नहीं, 170 के अंदर जब इस्लाम मखाचेव जाएंगे ही विल बी फुली हाइड्रेटेड, उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, एंड ही विल बी मच बिगर एंड ही विल बी मच पावरफुल। क्योंकि वेट कट मैंने जब देखा ना लास्ट टाइम पर, तो मैंने अपने भाइयों के साथ जो है पिक्चर भी शेयर की थी, और मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इस्लाम मखाचेव को ना मूव अप कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्ड इन वो नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में भाई जब 170 में जाएंगे तो वो अपनी नेचुरल वेट क्लास भी होंगे, लेकिन 155 में जब वो कट करते तो पर्सनली उन्हें दिक्कत आती है। देखो इस्लाम मखाचेव की हार जीत उनके अपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनके खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। खुद को जिताना और हराना उनके हाथ में। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव 170 के अंदर कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। तो ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, या फिर कहें कि ये जो एक पर्सपेक्टिव चल रहा है कि भाई 170 के अंदर दिक्कत होगी 155 में नहीं होती, तो मैं ऐसा नहीं मानता। 170 में दिक्कत नहीं होगी, 155 में होती। आप भी मुझे बताइएगा आप किस साइड है। मोहम्मद मोकायव को यूएफसी ने कट कर दिया था। अब भाई साहब यूएफसी के फाइटर्स के बारे में कमेंट करते रहते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अच्छी बात है भाई। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि यार जिस तरीके से इलिया टोपुरिया ने मैक्स होलोवे को हराया था, सेम रिजल्ट होने वाला है ओलिवेरा की फाइट में। यानी कि उनके हिसाब से ओलिवेरा और होलोवे के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलिया है ना, उनका तरीका ही एक है। जैसे आप हमजत चिमाएव की बात करें तो सबको पता है कि उनका गेम प्लान क्या होगा, ऐसे ही जो इलिया है ना, उनका गेम प्लान भी यही है कि वो बॉक्सिंग के दम पर आपके कॉर्नर को कट करते हैं। वैसा ही उन्होंने होलोवे के साथ किया और वैसा ही वो ओलिवेरा के साथ करेंगे। मैं तो मोकाएव की इस बात से एग्री करता हूं। और एक चीज ये भी है ना कि यार जो टेक डाउन है वो मुश्किल है यार टोपुरिया को करना, क्योंकि टोपुरिया जो है ना उनका स्टांस भी ऐसा है, और वो वहां से लेग किक थ्रो नहीं करते। तो लेग किक जब थ्रो नहीं करते तो रिस्क कम हो जाता है टेक डाउन होने का, सिंगल लेग डबल लेग का। तो ऐसे में ओलिवेरा के खिलाफ भी वही होने वाला है जो होलोवे के खिलाफ होने वाला है। लेकिन यार एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी गई है कि जैसे ओलिवेरा तो पता नहीं क्या कर देंगे, ही इज द रियल डील, और जो टोपुरिया है वो तो बस एक अनटेस्टेड प्रोस्पेक्ट है। भाई इलिया टोपुरिया आज के टाइम पर प्राइम में है, और जिनको ये नहीं दिख रहा ना कि ओलिवेरा इज गोइंग टू स्लीप एट UFC 317, तो भाई यू आर द बिगेस्ट फैंस ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा, और यू आर जस्ट डिल्यूजनल अबाउट इट। बॉक्सिंग के अंदर रॉय जोन्स जूनियर एक बहुत बड़ा नाम रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इलिया टोपुरिया के कोच बनना चाहते हैं। आपको पता है कि रिसेंटली होर्हे और जो क्लीमेंट ब्रदर्स है, आप कह सकते हैं कि उनके साथ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप खत्म हो गई है इलिया की, बचपन के अपने कोचेस को छोड़ दिया है उन्होंने। तो रॉय जोन्स जूनियर ने कहा है कि जैसे ही मैंने इलिया को देखा ना, मुझे लगा कि यार क्या बंदा है ये, मैं अगर काम करूं इलिया के साथ तो भाई जो टेक डाउन का डिफेंस है, कि आपको पता है फाइट के अंदर बॉक्सर्स को टेक डाउन करने की सोची जाती है, तो कैसे टैकल करना है वो चीज और सिखा दूंगा इलिया को। और इलिया के हाथ के अंदर जो पावर है, उसकी जो टेक्निक है, उसको मैं इतनी रिफाइन कर दूंगा और ऐसी ऐसी चीजें उसे सिखा दूंगा कि उसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। तो भाई रॉय जोन्स जूनियर कोई हल्का नाम नहीं है।
और इलिया के सामने अब काफी ऑप्शन भी खुल गए हैं। शॉन ओमैली पागल हो गए हैं यार, एक और बहाना उन्होंने ढूंढ लिया है। पहले तो कहते थे कि यार लाइटिंग की वजह से मैं डर गया था वहां पर देखकर कि यार क्राउड इतना ज्यादा है, मैं कैसे परफॉर्म करूं, हाथ पैर फूल गए थे, ये वजह तो थी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि यार मेरे को इंजरी भी थी जो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि यार मैं ये इवेंट नहीं कैंसिल करवाना चाहता, बहुत पैसा लगा था यूएफसी का। तो भाई मैं शॉन ओमैली को कहना चाहता हूं, जो हो गया वो हो गया यार, इस फाइट के ऊपर ध्यान दे। अगर इस फाइट के अंदर तेरी रैली निकाल दी तो क्या होगा। भाइयों आज की ये वीडियो अगर आपको जबरदस्त लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।